हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसकी एक्सरसाइज 4.2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है हम वो भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको उदाहरण 1 पर जाना होगा। आपकी एनसीईआरटी बुक में जो उदाहरण 1 है वो आप देखें क्या है। तो वो मैंने इंग्लिश में भी निकाल के रख दिया, यहाँ पे हिंदी में भी। तो फर्स्ट पार्ट जो है हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम ये सेकंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। पहले मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ क्या है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने का निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौना का मूल्य जो है 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। अब क्वेश्चन का मतलब क्या समझा, इंग्लिश में अभी आप एक बार पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा क्या है। तो इसमें क्या कहा है कि एक फैक्ट्री है आपके पास, ठीक है। एक फैक्ट्री क्या करती है, खिलौनों को बनाती है। अब कोई भी एक दिन आप मान लो, उस दिन कुछ खिलौने बनाए। अब कितने खिलौने बनाए वो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। तो हिंदी में लिखूंगा, इंग्लिश में आप खुद ट्रांसलेट कर लें इसको। कुल खिलौनों का निर्माण, इंग्लिश में कहेंगे नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो किसी एक दिन उस फैक्ट्री ने जो कुल खिलौने बनाए वो हमने मान लिया x, मतलब किसी एक दिन x खिलौने बनाए, ठीक है। अब हर एक खिलौने का जो कॉस्ट होगी, हर एक खिलौने का जो लागत होगी, वो क्वेश्चन में कुछ दे रखी है। तो पहले मैं लिख देता हूं, हिंदी में लिखता हूं पहले। प्रत्येक खिलौने की लागत, अब लागत नहीं, प्रत्येक खिलौने का मूल्य मान लेते हैं, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है, ठीक है, या प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, पहले हिंदी में देखो। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ठीक है, तो वो लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या कह रहा है, 55, पहले क्या शब्द यूज हुआ है 55, तो मैं यहां लिख देता हूं 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से। अब एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या है, x। तो ये जो चीज लिखी है ये क्या है, x। तो x को क्या करना है, 55 में से घटाना है। तो 55 में से आपको x को घटाना है। इंग्लिश में भी लिखा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस, साफ साफ लिखा है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, जो कि x है। तो 55 माइनस x क्या आ गया, ये आ गया एक खिलौने का मूल्य, ठीक हो गया। चलिए अब आगे करते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो अगर एक खिलौने का मूल्य हमारे पास ये है, तो दो खिलौने का मूल्य कितना होगा, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तीन खिलौने का मूल्य क्या होगा, इसी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चार खिलौने का मूल्य क्या होगा, इसी को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और x खिलौने का मूल्य क्या होगा, इसी को x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी को मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जो फैक्ट्री है उसने x खिलौने बनाए। एक खिलौने का मूल्य है 55 माइनस एक्स। दो खिलौने का मूल्य निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तीन खिलौने का मूल्य निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और x खिलौने का मूल्य निकालने के लिए x से मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैंने यहां पर लिख दिया है। तो ये पूरा का पूरा क्या आ गया है, जितने खिलौने बनाए ये आ गई है उनकी निर्माण लागत, ये उनका मूल्य आ गया है। ये पूरा आ गया है x खिलौने का मूल्य। प्रश्न के अनुसार ये कितना है, 750, 750 है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, 750 के बराबर रख लेते हैं। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले x को 55 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, ये आ गया 55x। फिर x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, 750 है। तो आप देखिए हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लेता हूं। ये क्या लिखा है,
प्लस 55x, और 750 को अगर यहां लेकर आओगे तो ये हो जाएगा माइनस 750, इक्वल टू का इक्वल टू, यहां पर कुछ बचा नहीं तो 0। इन सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस हो जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस 55x हो जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस 750 हो जाएगा, इक्वल टू इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0 ही रहेगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी। माइनस से इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया कि हमारे पास ये जो पहले वाली इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर है इसके आगे का माइनस मुझे हटाना था, जो कि मैंने हटा दिया। अब इसके बाद इसको हमें फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करने का तरीका क्या है वो आपको कई सारी वीडियो से पहले बता चुका हूं, यहां पर आप देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो ये जो एक्स स्क्वायर है इसके आगे क्या नंबर है, 1। कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा तो मतलब क्या है, 1 है। तो सबसे पहला काम ये है, ये 750 को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ गया, ये 750 आ गया। अब 750 के हमें फैक्टर्स बनाने हैं, गुणनखंड बनाने हैं, मतलब 750 जिस जिसके टेबल में आता है वो सब हमें यहाँ पर लिख देने हैं, ठीक है। तो 75 की जगह हम पहले लिख लेते हैं, ये तरीका है, 75 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं, ये 750 को। फिर 75 को हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं और 25 को 25 रहने दूं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना बन गया, 30। तो इसका मतलब है 30 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये भी तो 750 ही आएगा। और 30 में से अगर मैं 25 जोड़ दूं, 30 के साथ मैं 25 जोड़ दूं तो मुझे 55x भी मिल जाता है। तो इसका मतलब ये है, ये जो 30 है इसको बोलूंगा मैं 30x, ये जो 25 है इसको बोलूंगा मैं 25x और दोनों को प्लस कर दूंगा तो ये मेरे पास 55x आएगा। इसका मतलब है ये जो बीच में 55x है आप इसको हटा दो और इसकी जगह ब्रैकेट में लिख दो 30x प्लस 25x और प्लस 750 है इक्वल टू 0। अब ये तो मैं ऐसे ही उतार देता हूं, ब्रैकेट खोलोगे तो देखो, अभी पहले देखो इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस, और इसके आगे भी कौन सा साइन है, प्लस। ब्रैकेट खोलने पे ये प्लस और ये प्लस इस माइनस के कारण से माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 30x, ये भी हो जाएगा माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिख लेता हूं x मल्टीप्लाई x, इसको लिख लेते हैं 30 मल्टीप्लाई x, इसको लिख लेते हैं 25 मल्टीप्लाई x, और इसको लिख लेते हैं प्लस 25 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 0। कॉमन लेना आसान होगा इसलिए मैं ऐसे करता हूं ताकि समझ में भी आए। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों में क्या चीज आपको कॉमन दिखाई दे रही होगी, देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, और इन दोनों में क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर ये 25 है, नहीं, और यहाँ पर भी 25 है, ठीक है। तो पहले में से क्या आ रहा है कॉमन, यहां से ये x और ये x बाहर आ गया, तो ब्रैकेट में वो बचेगा जिसको रेड पेन से सर्कल नहीं किया मैंने इन दोनों में, एक तो ये x बचा, ये माइनस बचा और ये 30 बचा। जब ये माइनस का माइनस तुम उतार देते हो और उसके बाद यहां पर इन दोनों में देखो रेड कलर से सर्कल किसको किया मैंने, 25 को, ये रहा 25 और ये रहा 25। तो 25 अगर बाहर आ जाएगा तो ब्रैकेट में किसके लिखोगे, जो चीज यहां से बच गई होगी, यहां से बची है x और यहां से क्या बचा, 30 बचा। अब तुमने ये माइनस कॉमन ले लिया, मैं जरा इसको दोबारा यहाँ लिख के दिखाता हूँ, x मल्टीप्लाई x था माइनस 30 मल्टीप्लाई x था माइनस 25 मल्टीप्लाई x प्लस 25 मल्टीप्लाई 30। अब ये दोनों 25 तो बाहर निकल चुके हैं, तो जब ये बाहर निकले तो ये x बचा, ये यहाँ पर 30 बचा। अब क्योंकि इसके आगे का साइन माइनस है तो ब्रैकेट लगाते ही अब हो जाएगा प्लस, क्योंकि इसके आगे का साइन प्लस है तो ब्रैकेट लगाते ही 30 के आगे का साइन क्या हो जाएगा, माइनस, तो हमें यहाँ पर माइनस लगाना है। अब तुम इसको और इसको देखो,
दोनों में कॉमन क्या चीज दिखाई दे रही होगी आपको? तो अगर मैं रेड कलर से दिखाऊं आपको, तो ये देखो, ये 30 माइनस एक्स यहाँ पर भी है, सॉरी x माइनस 30 यहाँ पर भी है और x माइनस 30 यहाँ पर भी है। तो ये जो x माइनस 30 है इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो मुझे क्या बचेगा? मुझे बचेगा x, एक तो x बचा और साथ में क्या बचा? -25, और लास्ट में इक्वल टू 0 है। अब एक बार इसको 0 के इक्वल रखोगे और एक बार इसको 0 के इक्वल रखोगे, 30 को यहां लेके जाओगे, 25 को यहां लेकर जाओगे, तो ऐसा करने पर यहां से तो x की वैल्यू 30 मिल जाएगी आपको, और यहां से x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 25 मिलेगी। तो x की दो दो वैल्यूज मिल गई हैं। इसका क्या मतलब है? तो दोबारा समझ लेते हैं कि x है क्या हमारे पास। x ये है कि फैक्ट्री ने कुल कितने खिलौने बनाए, वो है आपका x। तो कुल खिलौने कितने बनाए? फैक्ट्री ने कुल खिलौने कितने बनाए? ये हमारे पास 30। ठीक हो गया। और प्रत्येक का मूल्य, ये 30 इसलिए लिखा क्योंकि शुरुआत में देखोगे तो हमने x लिखा था, तो x का मान हमारे पास 30 आया है, तो कुल खिलौने 30 बनाए। प्रत्येक का मूल्य हमने वहां कितना लिखा था? अगर देखोगे तो 55 माइनस एक्स लिखा था, है ना? तो अगर ये x की जगह मैं 30 पुट कर दूं, जो कि हमारा आंसर 30 आ रखा है, तो मुझे प्रत्येक का मूल्य कितना प्राप्त होगा? 25। ये समझ में आ गया होगा। एक और चीज, x का दूसरा मान भी आया है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कुल खिलौने तुमने x माने थे शुरू में, तो x का एक मान तुम्हारा 25 भी आया है, तो इस x की जगह पे 25 रख दूं, तो कुल खिलौने कितने बनाए तुमने? 25 बनाए। और प्रत्येक का जो मूल्य था हमने स्टार्टिंग में लिखा था, वो था आपके पास 55 माइनस एक्स, प्रत्येक का मूल्य। तो x का मान हमने 25 निकाला है, तो 55 माइनस 25 कितना हो गया? 30। तो प्रत्येक का मूल्य कितना आ गया? 30। तो जब खिलौनों की संख्या 30 होगी तो प्रत्येक का मूल्य आपका 25 होगा। जब खिलौने की संख्या 25 है तो प्रत्येक का मूल्य आपके पास क्या है? 30। तो दोनों ही आंसर आपके सही है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस सेकंड पार्ट वाले क्वेश्चन को भी यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।